आज हम इन दो अजीम हस्तियों की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे और ये वो हस्तियां हैं कि हज़रत मौला अली भी नबी पाक के दामाद हैं, हज़रत उस्मान भी नबी पाक के दामाद हैं। दोनों हस्तियां नबी पाक के दामाद हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के दोहरे दामाद हैं कि आपके निकाह में नबी करीम सलाम की दो शहजादियाँ थीं। आपको ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है कि ज़ुन्नूरैन का माना है दो नूर वाला। कितने नूर वाला? दो नूर वाला। इसलिए कहा जाता है कि आपके अक़द में यके बाद दीगरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियाँ आई, तो इसलिए आपको ये दो नूर वाला लक़ब मिल गया, क्योंकि तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अल्लाह अकबर। आज 14 सदियां बाद अगर सैयद के घर में एक बच्चा पैदा हो जाए तो सुन्नी आशिक कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो वो हुजूर की औलाद कितनी नूरलाना नूर होगी जो बगैर वास्ते के साथ मेरे रसूल के घर में पैदा हुई है। तो दो शहजादियों के साथ निस्बत हुई। वही हजरत उस्मान गनी का ये तुरा इम्तियाज है, ये आपका ही खासा है, ये आपकी शान है कि जितने भी नबी आए किसी नबी की दो बेटियां एक बंदे के निकाह में जमा नहीं हुई है। ये कायनात में वाहिद हस्ती हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है कि जिनके निकाह में एक नबी की दो शहजादियां आई हैं और नबी भी आम नहीं है, नबियों का इमाम नबी है। नबी भी आम नहीं, नबियों का इमाम नबी है। तो आपको ज़ुन्नूरैन इसलिए कहते हैं। और जो सईदा कायनात हैं, जो सईदातुन निसाइल आलमीन हैं, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, जिन्हें अल्लाह ने औरतों में एक बुलंद रुतबा अता फरमाया है, सईदा फातिमा तो ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली हैदर करार के निकाह में आई है। तो मैं पहले गदीर हुम के ऐलान के वाला से अर्ज करूं कि इसका पस मंजर क्या था और इसका तर्जुमा क्या है। नबी पाक ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला का माना यहाँ पे मौला का माना है कि जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब, जिसका मैं प्यारा उसका अली प्यारा, जिसको मैं महबूब उसको अली महबूब, जिसका मैं प्यारा उसका अली प्यारा। वैसे मौला के बहुत सारे मुआनी हैं। मददगार भी मौला का माना है, आका भी मौला का माना है, वारिस भी मौला का माना है, करीबी भी मौला का माना है। लेकिन तर्जुमा किसी भी बात का, किसी भी अरबी के जुमले का उस लिहाज से किया जाता है कि वाक़े का पस मंज़र क्या है, इसके पीछे क्या वाक़या रूनुमा हुआ है कि जिसकी वजह से अल्लाह के पाक नबी ने ये बड़े मजमे में गदीर हुम के मौका पे ये ऐलान फरमाया कि जिद्दा मैं मौला ओदा, ऊंची बोलो, जिद्दा मैं मौला ओदा, जिद्दा मैं मौला ओदा। किस वजह से उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक गज़वा जिसे फतह हासिल हुई थी उसके माले गनीमत के तकसीम करने के लिए भेजा था। माले गनीमत तकसीम करने के लिए, माले गनीमत समझते हैं ना कि जब जंगो जदल होता है इस्लाम का कुफर के साथ, तो इस्लाम को जब फतह हासिल होती है तो जो कुफर का जो माल होता है कुफार का, उसे माले गनीमत कहते हैं जो मुसलमानों के हाथ चढ़ता है। तो माले गनीमत तकसीम करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वा की तरफ हज़रत मौला अली को भेजा। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने वो माले गनीमत तकसीम किया।
हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब अली पाक माल तकसीम कर रहे थे तो मेरे ज़हन में इख्तलाफ पैदा हो गया कि अली पाक ने तकसीम ठीक नहीं की है। अली पाक ने अपने आप को ज्यादा माल दिया है, अपने लिए ज्यादा माल रखा है और दूसरों को कम दिया है। कहते हैं ये सवाल मेरे ज़हन में था, ये शिकायत मैंने अपने ज़हन में बनाई हुई थी कि जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मैं हुजूर की बारगाह में ये शिकायत लगाऊंगा। तो कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये शिकायत लगाई कि या रसूल अल्लाह, अली ने ज्यादा माल अपने लिए रखा है, कम माल मुझे दिया है, कम माल दीगर सहाबा को दिया है। नबी पाक ने फरमाया अली दे मामले च मैनू तकलीफ ना देओ, अली ऐ भी थोड़ा लिया उदा के ते तू चोखा बन गया। अली पाक ने ये भी कम लिया है, अली का इससे भी ज्यादा हक बनता था। तो बरादर कहते हैं जब हुजूर ने कह दिया तो मेरे दिल से दिमाग से वो जो कदूरत पैदा हुई थी, वो जो इख्तलाफ पैदा हुआ था वो दूर हो गया। अब क्या है कि अब जरूरत थी कि एक मर्तबा वादे किया जाए कि अली का प्यार कितना जरूरी है, अली से मोहब्बत कितनी जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीरे हुम के मौका पे मौलाए कायनात का हाथ मुबारक फिजा में बुलंद करके कुल सहाबा के मजमे को गवाह बनाकर ये ऐलान फरमाया था जिन्नू मैं मोहम्मद नाल प्यार है उन्नू अली नाल प्यार है। अली नाल ओही प्यार सच्चा करेगा जिन्नू कमली आले नाल सच्चा प्यार होएगा। बाद लोगों ने, बाद भाइयों ने इसका तर्जुमा गलत किया और उम्मत को गलत इश्तियाल दिलवाया और उम्मत में फितना बर्पा करने की कोशिश की जाती है। हर साल उम्मत को एक फितने की तरफ लेकर जाया जाता है कि मौला का मानना खिलाफत है। हालांकि पूरी अरबी डिक्शनरी आप पढ़ के देख लें कि किसी भी मौके पे खिलाफत मानना नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि खिलाफत का ऐलान किया था, लेकिन हम मोहब्बत के साथ ये बात अर्ज कर देना चाहते हैं, ये मसला अर्ज कर देना चाहते हैं कि नबी पाक ने अपनी ज़ाहिरी हयात में ये वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी। कितने साल खिलाफत होगी? सारे बोले कितने साल खिलाफत होगी? कुछ बातें पेड़ पल्ले बांधने वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं। तो हुजूर ने जहाँ खिलाफत का जिक्र किया था, हुजूर ने वहाँ पे खिलाफत का जिक्र किया था, वहाँ पे हुजूर ने मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मौला का माना खिलाफत नहीं होता। मौला का माना खिलाफत, और वैसे भी अगर मौला का माना खिलाफत करें, खिलाफत क्या है? ये हलफ से है, ये खलीफा से है, जिसका माना है नियाबत, नायब। अब क्या होगा कि जिसका मैं नायब उसका अली नायब। अब तो बेद भी लाजम आएगी। नबी पाक तो किसी बंदे के नायब है ही नहीं, नबी पाक तो अल्लाह की धरती पे अल्लाह के नायब बन के आए हैं। अल्लाह की धरती पे वो अल्लाह के नायब बन के आए हैं, अल्लाह के अहकामात को बयान करने वाले बन के आए हैं, खुदा के खलीफा बन के आए हैं। नबी पाक तो किसी के नायब है ही नहीं है। कायनात मुस्तफ़ा की नायब हो सकती है, मुस्तफ़ा कायनात वालों का नायब नहीं हो सकता। माना वो होता है जो बनता हो। वैसे भी मौला का मानना खिलाफत नहीं बनता है। अगर खिलाफत की बात होती तो सरकार ने जहाँ पे 30 साल का जिक्र फरमा दिया कि खिलाफत 30 साल है, वहाँ पे हुजूर ये भी फरमा देते पहले खलीफा हजरत मौला अली होंगे, दूसरे अबू बकर होंगे, तीसरे उस्मान होंगे, चौथे हजरत उमर होंगे। सरकार तरतीब बयान फरमा देते। सरकार ने तरतीब ऐसे बयान नहीं फरमाई है, लेकिन सरकार ने अपनी ज़ाहिरी हयात में ये इशारा जरूर दिया है कि पहले खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरे खलीफा हजरत उमर होंगे, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान होंगे। वो कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किसी से उधार लिया, अब वो बंदा हजरत मौला अली के पास पहुंचा,
या अली सरकार ने फरमाया जाओ नबी पाक की बारगाह में जाओ, जाके अर्ज करो या नबी अल्लाह अगर आप ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाएं तो मैंने अपना किस से मांगना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सवाल करने वाले, अगर मैं पर्दा फरमा जाऊं मेरे बाद जो मेरा हक है वो अबू बकर से मांग लेना, मेरे बाद मेरा हक अबू बकर से मांग लेना। अल्लाह अकबर। मौला अली के पास बंदा जवाब लेके आया। हजरत अली पाक ने फरमाया जाओ फिर सवाल करो, अगर अबू बकर भी दुनिया से पर्दा कर जाएं फिर मैं कर्जा किससे मांगूंगा, अपना दिया हुआ कर्जा वापस किससे लूंगा। नबी पाक की बारगाह में आए, नबी पाक ने फरमाया है सवाल करने वाले, अगर अबू बकर भी दुनिया से पर्दा कर जाए तो फिर जाके जो मैंने तुझसे कर्जा लिया है ये कर्जा उमर अदा करेगा, उमर से मांग लेना। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली के पास फिर बंदा आया। अली पाक ने फरमाया जाओ जाकर नबी पाक की बारगाह में अर्ज करो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर उम्र पाक भी दुनिया से पर्दा फरमा जाए फिर ये कर्जा किससे लेना है। नबी पाक की बारगाह में बंदा हाजिर हुआ। नबी पाक ने फरमाया अगर उमर भी पर्दा कर जाए फिर ये कर्जा उस्मान से लेना है। अब अली पाक के पास बंदा आया। अली पाक ने फरमाया जाओ जाके अर्ज करो कि अगर उस्मान भी पर्दा कर जाए तो ये हक किसने अदा करना है, ये कर्जा का किसने अदा करना है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की बारगाह में अब जब सवाली आया कहने लगा या रसूलल्लाह उस्मान भी दुनिया से चले जाएं फिर किससे कर्जा मांगूंगा। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा कल रे आई ओ यो कर्जा भी मेरा अदा करेगा। नामी कर सण। देखें भाई मैं बात करूं तो बंदे कह सकते हैं कि ये मौलवी साहब हैं, ये अपने धड़े की बात कर रहे हैं, तो मौलवी साहब कर भी जाते हैं बात धड़े की, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है ना वो धड़े की बात नहीं करता, वो बात करता है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है। मौला अली हजरत ये सहाबा इकराम ये खिलाफत राशिदा ये आपस में कैसे महबूब थे, एक ने दूसरे की खिलाफत को गस्ब नहीं किया है। इस हदीस से इशारा मिल रहा है कि पहले खलीफा हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, खलीफा बिलाफत सिद्दीक अकबर, खलीफा दोम उमर फारूक, खलीफा सोम उस्मान गनी, खलीफा चहारम मौला अली और खलीफा पंजम हजरत मौला हसन मुजतबा। 5 खलीफे हैं। कितने खिलाफत राशिदा कितनी है? 5 खुलाफा है। और हुजूर ने फरमाया कि 30 साल खिलाफत होगी और 30 साल खिलाफत तब ही मुकम्मल होती है जब हजरत इमाम हसन का जमाना बीच में दाखिल किया जाता है। अब अगर हम खिलाफत उठा के पहले ले आए बाकियों की बाद में ले आए, वो 30 साल ही मुकम्मल ना हो तो इस हदीस को कैसे मुकम्मल करेंगे। ये हदीस 30 साल वाली ही बता रही है कि खिलाफत अबू बकर की तरतीब से चलकर हजरत मौला हसन तक आएगी तो 30 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे, 30 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो मौला का माना खिलाफत नहीं है, मौला का माना ये है कि जिसको मैं मोहम्मद अरबी से प्यार है उसको अली से भी प्यार है, जिस पे मैं मोहम्मद अरबी का हक है उस पे अली का भी हक है। अल्लाह अकबर। इसीलिए पीरे मेरे अली सरकार फरमाते हैं हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। या रसूल अल्लाह। या हुब्बे अली है मेरे, हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। मेर का माना भी मोहब्बत है। क्या मतलब है? हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, कि अली दा प्यार नबी दा प्यार है, नबी दा प्यार अली दा प्यार। फिर मेरे अली शाह क्या हुब कह गए, आप फरमाते हैं हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली
पढ़ लो। हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, नहीं फर्क माँ बैने पिया। हुब्बे लहमो का लहमी, ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, जिस्म का जिस्मी। ए अली नबी दा जिस्म तेरा जिस्म है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। तो ये एक मोहब्बत का राज है, एक मोहब्बत का रंग है कि नबी पाक ने जिसको गदीरे हम के मौका पे बयान किया है और ये बतला दिया है कि अली से मोहब्बत नबी से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत अली से मोहब्बत है। हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, नहीं फर्क माँ बैने पिया। अब सरकार ने बयान फरमाया तो क्या ख्याल है? हुजूर की बात सहाबा ज्यादा मानने वाले थे या आज के हम लोग मानने वाले हैं? वो भाई सहाबा किराम थे ना, वो जिनको अल्लाह के नबी के लिए चुन लिया गया था। आज बंदे कई नाते पढ़ते हैं, वो कहते हैं काश मैं भी हुजूर के दौर में होता। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम उस दौर में नहीं थे। हम हो सकता है उस दौर में होते तो वो तो दौर था कि अबू बकर को घर भी छोड़ना पड़ता था, उमर को घर छोड़ना पड़ा, उस्मान को घर छोड़ना पड़ा, बिलाल हबशी को मारे खाना पड़ी। हम तो उठकर अल्लाह के घर में 5 वक्त नहीं आ सकते हैं। हम तो इतने सहल अंदाज हो चुके हैं, हम तो इतने जनाब सहल मिजाज हो चुके हैं। वो सहाबा थे कि इधर खजूरों का बाग पका हुआ था, उधर गर्मी भी चढ़ी हुई थी और रोजे भी थे। नबी पाक ने फरमाया था छोड़ दो सब कुछ, हमने दीन की खातिर जंग करने के लिए जाना है। एक भी घर में नहीं बैठा, वो उठ के साथ चल दिए थे। सरकार की खातिर अपने बच्चे कुर्बान करने वाले, सरकार की खातिर अपने घर बार कुर्बान करने वाले, सरकार की खातिर अपनी बीवियां छोड़ी, सरकार की खातिर अपने भाई छोड़े, अपने भाइयों की गर्दनें मारी, अपने रिश्तेदार कत्ल किए, सिर्फ इस मेयार पे कि हमारा ताल्लुक, हमारा नाता, हमारा जोड़, हमारा रिश्ता सिर्फ उसी के साथ है जो रसूलुल्लाह का वफादार है, जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है। हम तो दीन पीछे रखते हैं, दुनिया आगे रखते हैं, दीनदारी हमने पसे पुछ डाली, हमने रिश्तेदारी आगे रखी है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने बस कमली वाले के गुलामों के घरों में पैदा कर दिया। उस वक्त हम होते तो पता नहीं हम अबू जाल का नाउज़ुबिल्लाह साथ दे देते। अल्लाह माफ करे। हम जिस तरह की हमारी तबीयतें हैं, हम तो आसानी की तरफ जाते। तो वो दौर बड़ा सख्त दौर था, वो इश्क की भट्टी थी जिसमें बड़े बड़े सहाबा इकराम पूरे घर उस भट्टी में जलाए गए, उस भट्टी में वो कुंदन बनाए गए। हजरत अम्मार बिन यासर आले यासर का घर कैसी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी, हजरत बीबी सुमैया को किस तरह शहादत मिली, पूरा घर कैसे नबी पाक की मोहब्बत में मारे खाता रहा। आज हम वो मारे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो वो लोग थे, वो जमाने के लिहाज से अल्लाह ने उनके ऐसे दिल रखे थे कि वही लोग मेरे मुस्तफ़ा का सही मानों में साथ दे सकते थे। सही मानों में हम ये भी दुआ करते हैं ना, इमाम ज़माना जल्दी आ जाएं। हमारे नज़दीक हज़रत इमाम ज़माना हज़रत इमाम महदी ने पैदा होना है। हम अक्सर दुआ करते हैं, भाई दुआ करते हैं कि इमाम ज़माना अल-अजल जल्दी आइए, जल्दी तशरीफ़ लाइए। ठीक है, मैं समझता हूँ ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए। दुआ ये मांगनी चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में इमाम ज़माना आ जाए तो अल्लाह हमें वो ईमान दे, वो इस्तिकामत दे कि हम इमाम का साथ दे सकें। भाई पढ़े सुफियानी के साथ जंगें होंगी,
मुसलमानों को भी शिकस्तें होंगी, बड़े मुसलमान कत्ल होंगे, शहीद होंगे। ये ऐसे अदल कायम नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि इमाम ज़माना आ जाएंगे बस अदल कायम हो जाएगा रात दिन में? ना, इमाम ज़माना जंगो जदाल करेंगे, सुफियानी का मुकाबला करेंगे, बातिल का मुकाबला करेंगे। बातिल के मुकाबले में आपका साथ बड़े ईमान वाले लोग देंगे। हम जो छोटे छोटे ईमान वाले, चाय की प्याली पे बिकने वाले, हम जो छोटे छोटे ईमान वाले कि हम हक की बात सुन के उसको फितना करने वाले, हम कब हो सकते हैं कि वो साथ दे सकें? इसलिए मैं कहता हूँ ये दुआ ना मांगो इमाम जल्दी आ, ये दुआ मांगो अगर इमाम मेरी तेरी जिंदगी में आ जाए, अल्लाह हमें वो ईमान की कुव्वत अता फरमा, हमें वो ईमान की इस्तिकामत अता फरमा कि जब इमाम हमें कुफर के मुकाबले में बुलाए, जब इमाम हमें बातिल के मुकाबले में बुलाए, फिर हम घर में बैठे ना रहे कौमे मूसा की तरह, फिर हम मौला अली की तरह सफ़े अव्वल में आ जाए, मौला अली की तरह सफ़े अव्वल में आ जाए। तो जो ज़माना जिसके लिहाज से ठीक था, अल्लाह ने उसे उस ज़माने में भेजा, अल्लाह ने उसे उस ज़माने में भेजा। हमारे लिए तो ये दुआ काफ़ी है कि अल्लाह हमें ईमान पे मौत दे दे। ये तो वो वक्त चल रहा है कि अब हमारे ऊपर उस तरह की आज़माइश नहीं जिस तरह की सहाबा ने बर्दाश्त की है, या उस तरह की आज़माइश नहीं जिस तरह की हज़रत इमाम ज़माना के ज़माने में मुसलमानों पे आएगी। एक तरफ दज्जाल होगा, उसकी जन्नत असल में दोज़ख होगी, उसकी दोज़ख असल में जन्नत होगी। तो जो उसकी बात मानेगा उसे अपनी जन्नत पे दाखिल करेगा, वो दार असल दोज़ख होगी। तो उसका एक रोब होगा, उसका एक दबदबा होगा, ये बहुत बड़ा फितना होगा, फितना अजीम है दज्जाल। हर बंदे का ईमान डगमगा रहा होगा। किस्मत वाले होंगे जिनका ईमान बचेगा, किस्मत वाले होंगे जिनका ईमान बचेगा। तो वो ज़माना भी सख्त है, वो जो गुजरा वो ज़माना भी बड़ा सख्त है। लेकिन आज हम आसाइशात में खो गए हैं। बंदा दिन को मुसलमान होता है, शाम को काफिर होता है, शाम को मुसलमान होता है, दिन को काफिर होता है, शाम को कोई कीदा होता है, सुबह को कोई कीदा होता है, शाम को किसी रास्ते पे होता है, सुबह को किसी रास्ते पे होता है। हमारे लिए तो यही दुआ काफ़ी है कि अल्लाह हमें मौत देना तो मुस्तफ़ा की गुलामी में दे दे, हमें ईमान की सलामती में मौत अता फरमाना। तो ये मन कुन तो मौला हो अली उन मौला, सरकार ने गदीर हम पे जो ऐलान फरमाया, मैंने इसकी वजाहत आपको अर्ज कर दी है कि मौला का माना मोहब्बत है। और इसका पसे पुष्ट जो देखा जाए वाक़या जो है वो हज़रत बुरैदा है जिनने हुजूर की बारगाह में हज़रत अली के मुतल्लिक़ शिकायत की थी कि या रसूल अल्लाह, अली ने ज़्यादा रखा है माल, हमें कम दिया है। तो नबी पाक ने फरमाया था ये भी अली ने कम लिया है, अली का हक़ इससे भी ज़्यादा बनता है। सरकार ने सारे मजमे को इकट्ठा करके इस पसे पुष्ट को सुलझाया है, समझाया है कि अली से प्यार नबी से प्यार है, नबी से प्यार अली से प्यार है। ये खिलाफत का ऐलान है नहीं है। और दूसरी बात, ये गदीर हम किस तारीख को ही, इसकी तारीख की किताबों से कोई भी बात सही मानों में नहीं मिलती कि ये 18 ज़ुल्हज को ही हुई या किसी और दिन हुई। बहरहाल हम इस बात की खुशी मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने मौला कायनात को ये मुकाम अता फरमाया कि हुजूर के प्यार को, नबी पाक ने अली के प्यार को अपना प्यार गर्दाना, अली की कुर्बत को अपनी कुर्बत गर्दाना। मेरे नबी पाक ने जब ये ऐलान फरमाया, अल्लाह अकबर, आज भी हम सीरत की किताबों में पढ़ते हैं मजमे से पहले जो दो हस्तियाँ उठी हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरी का नाम उस्मान है, उमर है। कितनी हस्तियाँ उठी हैं? अबू बकर, नंबर 2 उमर। ये दो हस्तियाँ उठी खड़ी हो गई, आके मौला अली को सीने लगाया और मुबारकबाद दी कि अली तुझे मुबारक हो, अल्लाह के नबी ने आपके प्यार को अपना प्यार गर्दाना है, अपने प्यार को आपका प्यार गर्दाना है, आपके प्यार को अपना प्यार गर्दाना है, अपने प्यार को आपका प्यार गर्दाना है। तो पहली मुबारक जिस हस्ती ने दी है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और दूसरी मुबारक जिस हस्ती ने दी है वो हजरत उमर फारूक है। और ऐसे ही प्यार नहीं किया है, अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा या हजरत आपको अपना घर प्यारा लगता है या नबी का घर प्यारा लगता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुन लो, मैं सिद्दीक अकबर का ये अकीदा
लगता है। ये मोहब्बत का अंदाज है कि सदीक को अपना घर ज्यादा प्यारा नहीं लगता है, बल्कि नबी के बच्चे ज्यादा प्यारे लगते हैं। नबी के बच्चे ज्यादा प्यारे लगते हैं। और हदीस की किताबों में ये रवायत मौजूद है, हजरत इमाम हसन पाक को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उठाया, अपने कंधों पे बिठाया और साथ आपका कदम पकड़ के अपनी दाढ़ी के साथ लगाया, अपनी दाढ़ी के साथ लगाया। साथ मौला अली भी चल रहे हैं, साथ यूं फरमाया, ए अली सदके जावा हसन तू, हसन अल्लाह ने एडा सोना बनाया है, हसन तो आडे ते नहीं गया, हसन अल्लाह दे नबी ते गया है। मैं हसन नूं वेखना आया ते मैनू मेरा नबी याद आ जाता है। हसन को देखता हूँ तो मुझे मेरा नबी याद आ जाता है। तो ये मोहब्बत का अंदाज था हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी मोहब्बत का क्या ही अंदाज था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके दौरे हिलाफत में आपके पास गए हैं, काम के लिए गए हैं, किसी मामले के लिए गए हैं। क्या देखा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला भी इजाज़त लेने के लिए अंदर दाखिल होने के लिए खड़े हैं, इजाज़त नहीं मिली है। हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खिलाफत के उमूर में मसरूफ़ हैं। अल्लाह अकबर। बाद में दोबारा गए ना तो अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन, मैं पहले भी आया था। फरमाया क्यों वापस चले गए? फरमाया मैंने देखा कि आपने अपने बेटे को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी है, तो मैं समझा मुझे भी क्या इजाज़त मिलेगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब ये जुमला सुना, अमीर उल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए हुसैन तू अली का शहज़ादा है, वो नबी का नवासा है, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा और है, अली का बेटा और है। जब तुम आया करो तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उमर का ये कीदा है, उमर का ये ख्याल है कि उमर के सर के बालों के ऊपर जो एक एक सर के ऊपर बाल है, ये भी आपके नाना का सदका है। यानी हजरत उमर फारूक ये बयान फरमा रहे थे, ये सारियां इज्जत नबियां ने, ये हसनैन तुहाडे नाने दे सदके ही नबियां ने। क्या प्यार था। हजरत अली पाक अपनी दौरे खिलाफत में एक चादर अक्सर लिया करते थे, एक चादर अपने जिस्म अतहर के ऊपर अक्सर लिया करते थे। तो किसी ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन अली उल मुर्तज़ा शेर हुदा, एक चादर हम देखते हैं अक्सर आप अपने ऊपर लेते हैं। जब इतना पूछा ना तो इश्क की रग फड़क गई, आंसू जारी हो गए अली पाक की आंखों से। अर्ज किया गया, या हजरत ये तो रोने वाली बात नहीं है, हमने सवाल किया है कि ये चादर अक्सर लेते हैं। अली पाक की आंखों से आंसू जारी है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, ये चादर मेरे यार उमर ने मैनू तोहफा दी है। ये चादर हजरत उमर ने मुझे तोहफा दी थी। और ये बात नाजुल बलागा के अंदर भी है कि जब हजरत उमर का विसाल हुआ है, कि प्यार कैसा ही नस्तियों का आपस में विसाल हुआ है। देखने वालों ने देखा है कि एक बंदा हजरत उमर के जनाजे पे रोता जा रहा है, ज़ारों की तरह रोता जा रहा है। रावी कहते हैं मैंने करीब होकर देखा, मैं हैरान रह गया। ये अली पाक है जो गमगीन की हालत में रोते जा रहे हैं, गम की हालत में नडाल है, और साथ फरमाते जा रहे हैं, ए उमर बाद विच आने वाले वास्ते कम औखा कर गए हैं, बाद में आने वालों के लिए काम मुश्किल कर गए हो कि तुमने इस नाज पे खिलाफत के अमूर अदा किए हैं कि भला दिन को खिलाफत की ड्यूटी भी दी है और रात को मदीने के बाजारों में चक्कर भी काटा है कि कहीं कोई मेरी रियाया का बंदा भूखा ना सो जाए, रियाया का बंदा भूखा ना सो जाए। और मुसाफिर के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, अपनी बीवी को साथ ले गए हैं और उसके मामलात में आसानी बांटी है। ये काम कौन करेगा उमर तेरे बाद? तेरे बाद इस नहज पे आके, इस मयार पे उतर के कौन खिलाफत के अमूर सर अंजाम देगा? अल्लाह
अकबर हजरत अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में आकर इख्तलाफ बढ़ गए। क्यों? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ऐसी शहादत है कि नबी पाक ने फरमाया था, ऐ उस्मान, अल्लाह तुझे खिलाफत की चादर पहनाएगा, कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, उस्मान तू से उतारना ना, हत्ता कि वो तुझे शहीद कर दें। हजरत उस्मान शहीद हो गए, लेकिन अपने नबी के हुक्म पे पैरा दे गए। चाहते तो अपनी जिंदगी बचा सकते थे, अपनी हयात बचा सकते थे, बलवाइयों का मुकाबला कर सकते थे। जब बलवाइयों ने मुहासरा किया हुआ था, 18 ज़ुल्हज है, आज शहादत का दिन, हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन है। हम वो नबी पाक के गुलाम है जो नबी पाक के घर वालों को भी याद रखते हैं, दर वालों को भी याद रखते हैं। आज का दिन है, अली पाक आए। कौन आए? हजरत उस्मान के पास आकर फरमाने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इजाज़त दें तो इनकी सरकोबी के लिए मैं दस्ता तैयार करके इन्हें यहाँ से भगा देता हूँ। पता है हजरत उस्मान ने क्या कहा था? फरमाने लगे, मैं वो पहला नहीं बनना चाहता कि जिसकी जान की हिफाजत के लिए मेरे नबी के शहर में गदर पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। जिसकी हिफाजत के लिए मेरे नबी के शहर में गदर पैदा हो जाए, मेरे रसूल के शहर में बेअमनी पैदा हो जाए, मैं जान तो दे दूंगा, रसूलुल्लाह के शहर में बेअमनी पैदा होने नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ कि सरकार ने फरमाया कि ऐ उस्मान, इस्लाम की जो तलवार है, अमन की तलवार, वो नियाम में रहेगी। जब तेरी शहादत होगी तो फिर ये बेनियाम हो जाएगी, फिर ये बेनियाम होगी। फिर क्या होगा? ये कांटे की सर अबू जाल का नहीं, ये कांटे की सर उतबा का नहीं, ये कांटे की सर शैबा का नहीं, बल्कि क़यामत तक फिर ये तलवार इस्लाम के खिलाफ चलेगी। किसके खिलाफ चलेगी? इस्लाम के खिलाफ चलेगी। हजरत उस्मान की शहादत इतना बड़ा इस्लाम का नुकसान है कि पूरा इस्लाम फितने में बर्पा हो गया। हजरत उम्महातुल मोमिनीन अक्सर रोया करती थी, वो कहा करती थी, बलवाइयों ने उस्मान को शहीद करके इस्लाम को खोखला कर दिया है। और हजरत मौला अली का जो आपस में मुकाबला हजरत अमीर माविया को हुआ था, वो इसी बात पे था कि अली, तुम वक़्त के अमीरुल मोमिनीन बन गए हो, अब बलवाइयों से फिलफौर इनसे बदला लिया जाए। अली फरमाया करते थे, अभी हालात साजगार नहीं है, बदला जरूर उस्मान का लूंगा। तो हजरत अमीर माविया का इख्तिलाफ इस बात पे था, वो कहते थे अभी किया जाए, हजरत अली कहते थे अभी हालात साजगार नहीं है, बदला लिया जाएगा। तो ये इख्तिलाफ बढ़ते चले गए। असल वजह क्या थी? शहादत उस्मान की। इन चीज़ों की वजह से इख्तिलाफ पैदा हुए, इन चीज़ों की वजह से इख्तिलाफ पैदा हुए। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनके दुनिया से जाने के ऊपर हज़रत अली गमगीन हुए और नाराज हुए। किसके साथ? हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के साथ, इमाम हुसैन इस्लाम के साथ। और ये हमारे भाइयों की कुतुब में भी लिखा है कि इमाम हुसैन के सीने पे मौला अली ने मुक्का मारा, फरमाया तुम्हें मैंने उस्मान की हिफाजत के लिए दरवाजा उस्मान पे खड़ा किया था, फिर कैसे वो कत्ल कर गए? पता ये चला उस्मान दी दर दी पैरादारी शहीदां दियां दादियां की है। हज़रत हुसैन इस्लाम ने अर्ज किया, या अब्बा हुजूर, उन्होंने छत की तरफ से और पीछे की तरफ से आकर घर में दाखिल होकर हमला किया है। जेड़ा इधरों आया असा किसी नूं जान दिता, बोलो जेड़ा इधरों आया असा किसी जान नहीं दिता। ये एक मोहब्बत का रंग था। आज भी उम्मत को अगर इकट्ठा करना है, आज भी उम्मत के अंदर अगर फितने को खत्म करना है, उम्मत को जोड़ना है, तो इस बात का दरस दें, ये चीजें वादे करें, ये बतलाएं कि आले बैत के दर की नौकरी सहाबा किया करते थे और सहाबा की जान की हिफाजत हसन हुसैन किया करते थे।
अली ड्यूटी लगाया करते थे। ये चीज़ें हमारे ऊपर हया होंगी। खुदा की कसम, ये जो फितने आज के दौर के अंदर हमने पैदा किए हैं, ये जो हमने उम्मत को तोड़ के रखा है, हमने उम्मत के जज्बात के साथ खेला है, उम्मत के जज्बात को इश्तियाल दिया है सिर्फ इस बात पे कि वो यूं थे, ये यूं थे, ये तरीही बातें हैं, ये तेरे मेरे मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह का कुरान पढ़, अल्लाह फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफारी व रुहमाउ बैनहुम, जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं वो दुश्मनों के साथ, काफिरों के साथ बड़ी शिद्दत वाले हैं। जब आपस की बात आती है तो ये आपस से प्यार करने वाले हैं। मुल्ला जी, हम किसकी बात माने? तारीख माने या अल्लाह का कुरान माने? वो तारीख रद्दी की टोकरी में डालने वाली है। जो कुरान से टकरा जाए, तारीख वो ही काबिल कबूल है जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक आए। कुरान जब कहता है कि वह अल्लाफा बैन कुलूबिहिम, मैंने मोहम्मद अरबी के सहाबा के दिलों से बुग़्ज़ निकाल कर मुस्तफ़ा का सदका एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा दी है, मोहब्बत पैदा फरमा दी है। तो ये यहूदियत का, जो इब्ने सबा यहूदी था, दरअसल बलवाइयों का सरकंदा था, ये उसकी चाल थी। यहूदियों ने इस्लाम को खोखला किया और शुरू से मुसलमानों के, इस्लाम के मुखालिफ ये सबसे बड़े यहूदी हैं। और आज भी जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जाती हैं ये यहूदी करते हैं। आप अक्सर देखते नहीं हैं, आए दिन कभी स्वीडन के अंदर हमारे कुरान मजीद मुकद्दस किताब को जलाया जाता है, कभी किसी मुल्क के अंदर जलाया जाता है, कभी रसूल पाक के यहूदी हाके बनाते हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये तुम्हारा कुरान जलाना इस बात की दलील है कि तुम हमारे कुरान से हार गए हो, हमारा कुरान जीत गया है। हमारे कुरान से हार गए हो, अब तुम्हारे पास इस कुरान का जवाब नहीं है, इस कुरान का मुकाबला नहीं है, अब इसे तुम जलाने पे दरपे हो गए हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता है ये किताबी शक्ल में तो जला सकते हो। ये वो नबी के गुलाम है जो कटे सर से के नेज़ा पे चढ़ के यजीदियों के बड़े दरबार में भी कुरान पढ़ के सुना के गए हैं कि अली वाले जो होते हैं, नबी वाले जो होते हैं, वो कुरान के लिए ये वर्क के मोहताज नहीं होते हैं, उनके कटे सर भी कुरान सुना के जाया करते हैं। तुम कुरान किताबी शक्ल में तो जला सकते हो, मुस्तफ़ा के नन्हे मुन्ने गुलाम के सीने से कैसे निकालोगे? कमली वाले के गुलाम के सीने से कैसे निकालोगे? और तुम कहते हो कि हम जला के कुरान को खत्म कर देंगे। ना भाई ना, अल्लाह अकबर। कुरान क्या, हजरत इमाम ज़ैद शहीद जो बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, जो तकिया को बुरा समझते थे, खुलफाए राशिदीन से प्यार करते थे, जिनको शहीद किया गया ना, वो कुरान से बड़ा प्यार करते थे। शहीद किया गया, शहीद करके उनकी लाश मुबारक को सूली पे लटका दिया गया। जब सूली पे लटकाया गया, निशाने इबरत के लिए लटकाया गया, क्या देखते हैं कि 3 महीने गुजर गए हैं, अली के बेटे की लाश में कोई खराबी नहीं आई है, खुशबू और बढ़ गई। आपका लिबास उतर गया, मकड़ी ने आपके सत्र के ऊपर, आपकी शर्मगाह के ऊपर जाला तान दिया। उमवी बादशाहों ने देखा, उन्होंने देखा हमने तो इन्हें लटकाया था इसलिए कि लोग अहले बैत से हट जाएं, लोग अहले बैत का साथ देना छोड़ दें। और ये तो लटका भी मुरीद बना रहा है, ये तो लटका भी मुरीद बना रहा है। उन्होंने उतारा, आग को जलाया, जब जलाया आपकी राख से भी अल्लाह के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी, जो इस बात की दलील थी कि अली वाले जल के राख भी हो जाए, ये कुरान फिर भी नहीं छोड़ सकते हैं। अली वाले जल के राख भी हो जाए, ये कुरान है, फिर भी छोड़ सकते हैं नहीं है। क्यों? ये उस बाप की औलाद है कि जो
घोड़े की एक रकाब पे कदम रखता है, बेबिस्मिल्लाह से कुरान शुरू होता है, उस बाप की औलाद है, घोड़े की दूसरी रकाब पे कदम नहीं आता है, वन्नास तक कुरान खत्म हो जाता है। क्यों? गदीरे उम की भी बात है, मोहब्बत की भी बात है, तो मोहब्बत जिससे उसकी जात भी माने, उसकी बात भी माने। हमने कुरान में भी शक किया लोगों ने। आओ जरा सुनो, ये कुरान कितना अजीम कुरान है। बंदे कहते हैं कारी कुरान पढ़े, हाफिज कुरान पढ़े, अल्लामा कुरान पढ़े, पीर कुरान पढ़े, दिन लग जाए, महीने लग जाए, साल लग जाए, अली कुरान पढ़े, दूसरी रिकाब पे अभी पाँव ना आए कुरान खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ कारी जी पढ़े, जुबान कुरान पढ़े, हाफिज पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, अल्लामा पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, नान हाफिज कुरान पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, आम कुरान पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, मुरीद कुरान पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, पीर कुरान पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, उस्ताद जुबान कुरान पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, शागिर्द कुरान पढ़े, उसकी जुबान कुरान पढ़े, अली कुरान पढ़े, अली का लू कुरान पढ़े, अली कुरान पढ़े तो अली का लू कुरान पढ़े। जिनके लू से कुरान की तिलावत जारी हो जाए वो दूसरी रकाब पे कदम आने से पहले कुरान की तिलावत खत्म कर लिया करते हैं। हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, नहीं फर्क माँ बैन पिया। तो आज हमने लोगों को खुद मौका दिया कि हमारे कुरान की तौहीन करो। क्यों? हमने उनको छोड़ा है जो कुरान वाले हैं। बात समझ आ रही है? हमने उनकी मोहब्बत से रूगर्दानी किया जो कुरान वाले हैं, जिन्होंने कुरान को जमा किया। हजरत उस्मान जामे उल कुरान, हजरत उस्मान आप फरमाया करते थे उस्मान को 30 चीजें प्यारी लगती हैं। एक नंगे को कपड़ा पहनाना, कहिए सुभान अल्लाह, नंगे को कपड़ा पहनाना। नंबर 2 उस्मान को ये चीज प्यारी लगती है कि भूखे को खाना खिलाना, खाना खिलाना। तीसरी चीज उस्मान को ये प्यारी लगती है जब भी वक्त मिल जाए अल्लाह के कुरान को पढ़ते रहना, अल्लाह के कुरान को पढ़ते रहना। तो ये मोहब्बत का अंदाज। और ये हुजूर ने फरमाया जो जिस रंग में शहीद होगा, कत्ल होगा, मरेगा, उसे उसी रंग में उठाया जाएगा। अगर कोई तवाफ करते गिर के मर गया, उसे इसी हालत में उठाया जाएगा कि वो तवाफ कर रहा होगा। ये हुजूर ने इसी मौका पे बयान की थी कि एक सहाबी वो तवाफ करते गिर गए, ऊंट से गिरे, मताफ में गिर के वो फोत हो गए। सरकार ने फरमाया इन्हें दफन कर दो, दिन माशर के ये इसी हालत में उठेंगे कि ये अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। तो जो कुरान पढ़ते जाएगा वो कुरान पढ़ते ही उठाया जाएगा। हज़रत उस्मान जिनके ऊपर 40 दिन पानी बंद किया गया, कितने दिन? 40 दिन। जो थोड़ा बहुत पहुंचाया था ना वो भी मौला अली ने पहुंचाया था। तारीफ पढ़ लेना, किसने पहुंचाया था? मौला अली ने। यही वजह है कि जो सच्चे अलवी हैं, सच्चे हुसैनी हैं, सच्चे सैयद हैं, वो उनकी आज भी खैर मांगते हैं जिनकी कल मौला अली खैर मांग के गए थे। उनका बुरा नहीं सोचते, उनके लिए बुरा नहीं कहते, उनके लिए बुरा नहीं बोलते ना, वो उनके लिए अच्छे लफ्ज बोलते हैं, उनकी मोहब्बत दिल में रखते हैं जिनसे उनका बाबा अली प्यार करके गया था। कभी आप यार मैं आज वक्त नहीं है, मैं आपको क्या बयान करूं, ये सब की किताबों में लिखा है कि हजरत अली पाक ने अपने बेटों के नाम हजरत उमर के नाम पे, हजरत उस्मान के नाम पे, हजरत अबू बकर के नाम पे रखे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। हजरत इमाम हसन की औलाद में जनाब हजरत अबू बकर के नाम के आए। इस तरह इनकी औलादों में भी ये सिलसिला चलता रहा। किसी ने पूछा या हजरत पहला बेटा पैदा हुआ अबू बकर रखा, दूसरा बेटा पैदा हुआ या अली उमर रखा, तीसरा पैदा हुआ या अली उस्मान रखा। वजह क्या है? ये बिहारुल अनवार में भी बात है। फरमाया इसलिए रख रहा हूँ ताकि ज़माने वालों को पता चल जाए कि अली अबू बकर उमर उस्मान से प्यार करता है। मैं अपने यारां दे नावां ते ना रखे ने ते दुश्मनां दे नावां ते कदे कोई ना रखदा। ये बातें समझने वाली हैं, ये कोई नुक्ताचीनी नहीं है, ये सुलझाने वाली बातें हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर
कीचड़ उछालना या अवाम के जज्बात से खेलना, उन्हें इश्तियाल दिलवाना और तरह तरह की ये खुराफात पैदा करना, मेरे भाइयों इससे उम्मत में फितना है। जब आप बयान करेंगे ये चीज़ें पता लगेगा कि उम्मत अब भी जुड़ी हुई है जैसे अबू बकर उमर और अहले बैत जुड़े हुए हैं। अहले बैत और सहाबा किराम का आपस में ताल्लुक है। तो ये कुरान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की 40 दिन पानी बंद किया गया, आपको जनाब समान रसद आपके ऊपर बंद कर दिया गया, आपने रोज़ा रख लिया। एक रात जनाब वो रोज़ा रखा हुआ था दिन को, तो ऊँग आई। जब ऊँग आई तो मुकद्दर जागा मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, फरमाया रोज़ा रखा हुआ है, ऐ उस्मान तैयार हो जा, रोज़ा तूने मदीना में रखा है, रोज़ा तूने खोलना है तो जन्नत में मुस्तफ़ा के कदमों में खोलना है, तैयारी कर ले। तो मौला अली आए, या हज़रत मुझे इजाज़त है मैं इनको रोकता हूँ। फरमाया या अली रहने दें, मेरा इंतज़ार जन्नत में मेरे आका कर रहे हैं। आ गया सदा ओ सजना वल्लों नाल खुशी तुर चले यार असांदा और आपे तक दे साडी किस्मत बल्ले बल्ले। आ गई रात विसाल दी नेड़े साडे हो गए बहुत सवले। ओ आज़म सजना की होया ऐ रोवण केड़ी गले। का वक्त हुआ, ऐन रोज़ा खुलने का टाइम था, जुम्मे का दिन था, 38 हिजरी थी और 18 जुल्हज था। बलवाइयों ने आपके ऊपर हमला किया, पीछे से हमला किया। जनाबे वाला आप कुरान पढ़ रहे थे तो आपके खून मुबारक का जो पहला फुहारा निकला वो कुरान की इस आयत पे पड़ा, फासा यकफी का हुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम, के मुस्तफ़ा के गुलामों को अल्लाह ही काफ़ी है। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा के गुलामों को अल्लाह ही काफी है। और वो देखने वाला भी है, वो सुनने वाला भी है, वो जानने वाला भी है। वो जान दे उस्मान नाल प्यार किने कीता है, वो जान दे उस्मान दा पहरा किने दिता है, वो ये भी जान दे उस्मान नू कत्ल किने कीता है, उस्मान दा पहरा किने दिता है, उस्मान नू कत्ल किने कीता है। ये बात समझने वाली है। तो उस्मान कुरान पढ़ते गए हैं, इंशाअल्लाह जब सुबह क़यामत उठेंगे तो उस्मान अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। आए उस कुरान से मोहब्बत करें, उस कुरान से लगाव पैदा करें। अल्लाह ताला हम सब को कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। कम अज़ कम रोज़ाना की बेस पे अपने घर में नमाज फजर ज़रूर अदा करें और फजर के बाद अपने घर में या मस्जिद में कुरान का एक